तो श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आपके प्रश्न हमारे उत्तर में आपका स्वागत है। तो आज का प्रश्न चलिए जानते हैं। तो क्या मछली खाना पाप है? क्योंकि हमारे यहाँ मछली को तालाब का फूल बताया जाता है। दूसरा है कि हमारे यहाँ माता देवी की बलि दी जाती है, क्या देना चाहिए? तीसरा है घर में लड़ाई झगड़ा को कैसे खत्म करूं? चौथा है मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, क्या करूं? पांचवें गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं? तो सबसे पहले जानते हैं मछली खाना क्या पाप है। तो हाँ, मछली खाना पाप है, क्योंकि ये नॉनवेज में आता है, वेज में नहीं आता है। कोई कैसे भी कुछ भी बोल दे तो आप मत मानिए, क्योंकि देखिए किसको हम खा सकते हैं किसको नहीं खा सकते, इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि जो फूल है, जो फल है, जो सब्जी है, उसमें ना ही रक्त है, ना ही मांस है और ना ही हड्डी है। तो इसको हम लोग खा सकते हैं। लेकिन जो जीव है जिसमें मांस है, हड्डी है, रक्त है, उसको हम नहीं खा सकते, क्योंकि जीव हत्या में आ जाता है। हमारे शास्त्र भी इसको मना करते हैं। तो मछली आप नहीं खा सकते, ठीक है? तो मछली मत खाइए और नाम जप कीजिए, इससे आपका बुद्धि शुद्ध होगा। दूसरा है हमारे यहाँ माता देवी को बलि दी जाती है, क्या देना चाहिए? एकदम नहीं देना चाहिए। कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं मांगते, ना ही बलि से प्रसन्न होते हैं। बल्कि अगर आप बलि देते हैं तो आपके घर में ज़्यादा अनहोनी होती है, आपके घर में ज़्यादा कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आपको परेशान कर देती है। तो इसीलिए बलि ना दें। और आप बोलेंगे कि हमारे बात मानते नहीं हैं, तो सुनिए, आप मत खाइए, आप नाम जप कीजिए, आप भगवान के लीला कथन सुनिए, भजन सुनिए, नाम जप कीजिए, जितना हो सके भक्ति से आप जुड़े रहिए, ठीक है? तो क्या होगा कि आपका जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, उनका भी बुद्धि शुद्ध होगा, ठीक है? तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनका भी बुद्धि शुद्ध हो, ताकि वो भी बलि ना दे। तीसरा नंबर है घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कैसे ख़त्म करूं? तो ये तो लड़ाई झगड़ा होना ही है, क्योंकि आप जो देखते हैं लड़ाई झगड़ा कहाँ पे होता है? जहाँ तमोगुणी का वास होता है, वहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे तमोगुणी किसे कहते हैं? जिसे मांस भक्षण करना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, वो तमोगुणी के अंतर्गत आता है। क्योंकि तमोगुणी क्या उत्पन्न करता है? झगड़ा, शांत, क्लेश तमोगुणी का लक्षण है। तो आप ये चीज़ से बचने के लिए पहले आप मांस खाना छोड़िए, दूसरा मदिरा पीना छोड़िए, कोई नशा मत कीजिए, व्यभिचार ना कीजिए, उसके बाद नाम जप कीजिए, लीला कथन सुनिए, भगवान के चरित्र सुनिए और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनिए। मतलब आप भक्ति से जुड़े, भक्ति से जुड़िएगा, तब आप ये चीज़ से दूर जा सकेंगे और आप शांति और आनंदित रह पाएंगे, ठीक है? इसलिए नाम जप को बढ़ाइए। तीसरा है घर में चौथा है मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, क्या करूं? तो देखिए, अगर मन को आप ऐसे खाली रखिएगा तो ये इधर और उधरे भागेगा, क्योंकि पानी को कहीं पर आप रखिएगा तो जिधर ढलान होगी उधरे जाएगा, ऊंची ऊपर तरफ नहीं जा सकेगा, वो नीचे तरफ जाएगा। तो सेम हमारा मन भी है, ठीक है? जब आप इसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं तो ये गंदे विषय में जाती है, क्योंकि हम लोग जो गंदे चीज़ें किए हैं, देखे हैं, भोगे हैं, तो इसीलिए हमारा जो मानसिक है, मन है, हमारा लाखों बार उधरे जाता है, बार बार उधरे जाता है। तो इसको हटाने के लिए आपको नाम जप बढ़ाना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। उसके बाद भगवान का लीला सुनना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा। उसके बाद आपको भक्त चरित्र सुनना पड़ेगा। जब आप भक्ति से जुड़ेंगे, जितना अधिक जुड़ेंगे उतना ही आपका मन शांत होने लगेगा और शुभ विचार वाले हो सकेगा, मन शुद्ध हो सकेगा। तो इसीलिए आप भक्ति कीजिए, भक्ति आप बढ़ाइए, आपका मन शांत रहेगा और आनंदित रहेगा। पाँचवें नंबर है गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं? तो देखिए, जो गुस्सा है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप गुस्सा आता है कैसे। तो गुस्सा भी तमोगुणी में ही आता है। जब आप मांस भक्षण करते हैं और गाली देते हैं,
या फिर आप मदिरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बेविचार करते हैं, तो आपके अंदर गुस्सा आएगा ही आएगा। तो पहले आप इस सब को त्यागिए, उसके बाद आप नाम जप कीजिए। और तत्काल ही अगर गुस्सा आ जाए कभी भी तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप वहाँ से हट जाइए और हट के आप एकांत में आके कहीं पे गहरी सांस लीजिए। छोड़ते टाइम राधा धीरे धीरे बोलिए, ठीक है। ऐसे लंबी सांस लीजिए और छोड़ते टाइम राधा ऐसे बोलिए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। और इन नियमों का पालन कीजिए तो आपका गुस्सा एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में श्री हरिवंश लिखिए। और अगर आपका भी कुछ ऐसे ही प्रश्न है तो ज़रूर लिखिए, हम पूरी प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने के लिए। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।